जय श्री राम, जय गौ माता की। पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, गोदी मीडिया बिकी हुई है। मोदी इस्तीफा दो, मोदी चोर है, मोदी हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ देश बचाओ। ओके, इन सब पे भी आते हैं, लेकिन सबसे पहले जो अहम मुद्दा है जिसको लेकर के ये सारा प्रोटेस्ट और ये सारा कुछ हो रहा है, नीट के पेपर, जिसको ये इन कॉकरोचों ने बिल्कुल उसका मजाक बना दिया है। उन स्टूडेंट्स के इमोशंस के साथ में खेला गया है। नीट का पेपर एनटीए कराती है, जिसके चेयरमैन है प्रदीप कुमार जोशी। उनका इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा है? क्योंकि सारे एग्जाम्स तो एनटीए ही करवाती है, लेकिन सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का ही इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है? पहले इस पे आते हैं। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी ने सालों से चले आ रहे जो बकवास सिलेबस है उसमें कुछ चेंजेस ला दिए हैं, उसमें कुछ बदलाव ला दिए हैं। वो बदलाव क्या है? आपातकाल के सिलेबस को जोड़ा गया है, इमरजेंसी के बारे में, मुगलों के इतिहास को जोड़ा गया है, अपना गौरवशाली इतिहास जोड़ा है, और मुगलों के इतिहास को हटाया है, भारतीय वीरों का शौर्य जोड़ा है, जो ऑपरेशंस हुए हैं अपने आधुनिक शौर्य के, जो अभी ऑपरेशंस हुए हैं सर्जिकल स्ट्राइक जैसे, उनको जोड़ा है। तो इन सारी चीजों से, और जो मतलब पुराना बकवास जो भी हम पढ़ते आ रहे थे, हम हमेशा से एक ही चीज, उसको हटा करके ये जो नई सारी चीजें जोड़ी है, जो जिन चीजों के बारे में हमें हमारे इतिहास को जो उन्होंने जोड़ा है, जो सही जेन्युइन इतिहास है भारत का, तो इससे शायद कुछ लोगों को कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए सब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। खैर, ये गड़बड़ी तो है, सिस्टम में गड़बड़ी है। अगर काफी सालों से जो कंटिन्यू पेपर लीक हो रहे हैं, मतलब आपके सिस्टम में कुछ तो प्रॉब्लम है, और अगर आप चीजों को सही से संभाल नहीं पा रहे हो, आपका जो काम है आप सही से कर नहीं पा रहे हो, तो आपको रिजाइन दे देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन। पर जिस तरीके से स्टूडेंट्स को यूज किया जा रहा है, उनके इमोशंस को यूज किया गया, या जो भी स्टूडेंट्स जिन भी स्टूडेंट्स की जाने गई है, उनके पेरेंट्स, उनके फैमिली के इमोशंस के साथ जिस तरीके से खेला गया और उनके मौत का जिस तरीके से मजाक बना दिया गया है ना, ये गलत है। और ये कॉकरोचेस, ये नीट पेपर के नाम पे जो धर्म और हम हिंदू धर्म को जो टारगेट किया गया है, इससे दिक्कत है मुझे। अभी काफी सारे लोग आ जाएंगे कमेंट में बोलने के लिए कि दीदी आप तो, और कुछ लोग, काफी लोग अब कब से बोल भी रहे हैं कि आप क्यों नहीं बोल रहे हो सिस्टम के अगेंस्ट, आप क्यों नहीं बोल रहे हो, आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो, सिर्फ हिंदू कर रहे हो। आप भी बोलो। मैं इसलिए अभी तक नहीं बोल रही थी क्योंकि मुझे इन लोगों पे बोलना ही नहीं था, और स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल मैं आवाज उठाती भी। मैं भी स्टूडेंट रही हूँ, मैंने भी काफी सारे प्रोटेस्ट किए हैं, और हमारे प्रोटेस्ट में पुलिस हमें प्रोटेक्शन देते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि पुलिस अपनी जान बचा करके भाग रही हो, या फिर उनको लाठी चार्ज करना पड़ा हो। तरीके से होता है प्रोटेस्ट करने का भी, एक तरीका होता है। आप प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप गुंडागर्दी करेंगे और आपको राइट मिल जाता है कि आप कुछ भी करो, और प्रशासन अगर उस पर आपको, पुलिस अगर आपको रोके, या आपके किसी भी तरह की एक्टिविटी को आपको खुली छूट दे दी जाए गुंडागर्दी करने की, ये मतलब होता है प्रोटेस्ट। ये नहीं होता है। आप ये जो इनकी जो मंशा थी इस प्रोटेस्ट के पीछे, बच्चों को यूज करके जो ये नेपाल जैसी स्थिति बनाना चाह रहे थे हमारे इंडिया में। खैर, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, हालांकि उन्होंने नीट का एग्जाम दे दिया है, दोबारा से जो एग्जाम हुई है बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम हुई है, एंड नीट का पेपर भी दे दिया है। जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो टॉप भी कर गए हैं, और वो अभी सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो और इस प्रोटेस्ट में आए हुए जो भी कुछ बच्चे हैं जिनकी मासूमियत का फायदा उठाया जा रहा है। बाकी तो मुझे इस प्रोटेस्ट में कहीं से कोई भी बच्चा नहीं दिख रहा है। बिल्कुल ये देशद्रोही है, कोई भी इनमें से बच्चा नहीं है, ये बिल्कुल देशद्रोही है। जहाँ पे आप भारत ही ऐसा देश है ना, शायद आप यहाँ पे खड़ा होकर के, भारत में खड़ा होकर के, और अपने ही भारत विरोधी नारे जो लगाए जा रहे हैं, ये आप यहीं कर सकते हो। किसी और कंट्री में आप करने का ये सोच भी नहीं सकते हो। और जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पे जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं को टारगेट किया गया है, खैर उस पर भी आते हैं, लेकिन पहले हम बात करते हैं। काफी लोगों को मैं देख रही थी कब से स्टेटस लगाए जा रहे हैं कि अरे सोनम सर द ग्रेट साइंटिस्ट, उनको उठा करके पुलिस उठा करके ले गई, हमारी डेमोक्रेसी छीन ली गई है, पुलिस उनको उठा करके ले गई है, ग्रेट साइंटिस्ट।
तो सोनम वांगचुक जो द ग्रेट साइंटिस्ट आप लोग बोल रहे हो ना, थोड़ा पढ़ लिख लिया करो। अभी तक तो मैं भी नहीं जानती थी कि सोनम वांगचुक है कौन, और ये साइंटिस्ट है तो उनको कोई जानता क्यों नहीं था, मैं तो नहीं जानती थी। सबसे पहली बात तो सोनम वांगचुक कोई साइंटिस्ट नहीं है, वो सिर्फ एक इंजीनियर है जिन्होंने ठंडे रेगिस्तान में पानी की कमी को दूर करने के लिए ये आइस स्तूपा नाम का एक आविष्कार किया है, जो जिनके लिए उनको सब लोग जानते हैं और उनको जो भी अवार्ड्स मिले हैं, और उनको पाकिस्तान में भी अवार्ड्स मिले हैं, आप पढ़ लेना। इसके अलावा इनका जो ये NGO था SEMOL, इसको खुद कांग्रेस की सरकार ने 2007 में इनको एंटी नेशनल एजेंट घोषित कर दिया गया था। क्यों? और इनका जो FCRA का जो लाइसेंस है वो भी रद्द कर दिया गया था, जो कि जिससे इनकी फॉरेन फंडिंग बंद हो गई। और इस चीज के लिए, क्योंकि जब इसी चीज का उनको गुस्सा था, जिस चीज को लेकर के वो अभी इस प्रोटेस्ट को उन्होंने अपने फायदे के लिए यूज किया, ना कि स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के लिए। क्योंकि जब आप खुद सोचिए, जब इनके फादर खुद MLA रह चुके हैं, तब इनके वहां पे भी काफी प्रोटेस्ट हुए। जब ये लद्दाख में हो रहा था प्रोटेस्ट, तो वहां पे अपने स्टूडेंट्स के लिए, और इसके पहले भी काफी सारे पेपर्स लीक हुए, तब तो ये नहीं आए। तब कहाँ थे सोनम वांगचुक? तब ये क्यों नहीं आए? तब क्यों नहीं लड़े? तब क्यों नहीं अनशन पर बैठे? लेकिन जिस तरीके के प्लेटफॉर्म पे आकर के वो ये अनशन कर रहे थे, हालांकि उनका अनशन बिल्कुल जायज था, जो स्टूडेंट के लिए कर रहे थे, ठीक है, जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, आई सपोर्ट सोनम वांगचुक करके AISF का पूरा बैनर बना था, और वो अब सब धड़ल्ले से स्टेटस में लगा रहे थे। और ये वही लोग स्टेटस में लगा रहे थे जो इसके पहले खामनोई के मौत पे छाती पीट रहे थे, रो रहे थे। वही सारे लोग जिनको नहीं पता है कि सोनम वांगचुक क्या है, जो कि हमारे श्री राम और माता सीता के बारे में इन्होंने भी अभद्र टिप्पणियां की। देखिए, ये ऐसे राम निकले जो सीता को रावण से छुड़ा के लाए, मगर घर नहीं ले गए, बड़ी बाजार में बिकने के लिए रख। तो ये है इनकी सच्चाई। इसके अलावा जो दीपके हैं एंड जो डांसर है, उनके बारे में तो कोई, ये जो भी छात्र जो अब नहीं रहे, उनकी फोटो के आगे ये डांस कर रहा है दैया, वो तो मुझे पागल ही लगता है। पता नहीं क्या ही है, या तो जो और पता नहीं क्या पढ़ के आया, उनको क्या लगता है हमारे पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं। क्या बेकार है इन लोगों का कोई मतलब, ये जो भी हो रहा है ना, और ये जो भी प्रोटेस्ट के नाम पे ये लोग का कोई भी स्टूडेंट से कोई था ही नहीं। मतलब इन लोगों को सिर्फ ये एक बस इन लोगों को हिंदू धर्म के ऊपर, देवी देवताओं के ऊपर टारगेट करना था कि सीता के पति का नाम ले करके नीता के पति का काम हो रहा है। जहां पर आप हिंदुस्तान में खड़े रह करके, भारत देश में जहां पे बहुसंख्यक हिंदू है, वहां पे आप खड़े होकर के सियावर रामचंद्र की के जगह पे जहां आप सीता का पति बोल देते हैं, वहीं आपकी मानसिकता दिख जाती है। उसके बाद में कोई आता है, कहता है हम जय श्री राम नहीं कहेंगे, हम जय संविधान कहेंगे। जय संविधान हम भी कहते हैं, तो क्या हम जय श्री राम कहना छोड़ रहे? और जय श्री राम से प्रॉब्लम क्या है? लोग कहते हैं हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये क्या कर रहे हैं मंच पर से। उसके बाद कोई ये मोहतरमा आती है और ये कहती है कि अल्लाह वो शक्ति है जो हम सब में क्यों है, भाई हमारे में नहीं है, और बस नाम रहेगा अल्लाह का। और ये बात कहते ही सब लोग बिल्कुल माहौल एकदम साइलेंट हो जाता है, और ऐसा लगता है कि सब अदब से एकदम झुक गए हैं। जब यही वो कॉमेडियन, जब वो माता सीता के ऊपर मजाक उड़ा रहा था, तब तो बड़ा हंस रहे थे, बड़ा एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे जब ये बोलते हैं कि हम हिंदू के खिलाफ नहीं है, हम ये नहीं, इन लोगों से सब कुछ बस हिंदुओं के अगेंस्ट ही रहता है। बस हिंदुओं के अगेंस्ट, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, इनके प्रोटेस्ट में नारे क्या लग रहे हैं? दो ब्राह्मणवाद से आज़ादी, इनको आज़ादी चाहिए ब्राह्मणवाद से, इनको धारा 370 हटानी है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह टुकड़े टुकड़े गैंग, वो डफली गैंग, वो यहाँ प्रोटेस्ट में वो क्या कर रही है? ये स्टूडेंट के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, नीट के छात्रों के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है? नहीं। एक लेडी आती है, वो कहती है भारत माता कौन है, उनको पता ही नहीं है भारत माता, मातृभूमि किसको कहते हैं उनको पता ही नहीं है कि भारत माता है। अब ये बाप ढूंढ रहे हैं, इनका बाप कौन है? इजराइल।
बोलने की ये जो भाषा आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, आप क्या समझोगे कि मातृभूमि क्या होती है? तो हम क्या बता सकते हैं कि भारत माता कौन है, मातृभूमि क्या होती है? इन लोगों को हम कैसे समझाएं? जो बिल्कुल जब भी हिंदू देवी देवता का नाम आता है या जो हमारे धर्म गुरु है हमारे, उन लोगों का मजाक उड़ाने लगते। प्रेमानंद महाराज जी से इनको क्या दिक्कत है? क्या वो गलत ऐसा बोलते हैं? जो करोड़ों लोगों को जीने का तरीका सिखा रहे हैं, क्या वो ये बोलते हैं कि काट दो? क्या वो ये बोलते हैं कि धर्म के नाम पे किसी को भी काट दो? क्या वो नफरत फैला रहे हैं? या वो जीने का तरीका सिखा रहे हैं? प्रेमानंद जी के महाराज से करोड़ों लोगों का लाइफ बदल गए है। वो उनकी बातों से आप सुने हो, कभी सुने तो होंगे। इन लोगों को बस जहाँ पे हिंदुज्म का नाम आता है, कभी ये कहते भगवान श्री राम मांस खाते हैं, बिना कुछ पढ़े कहीं से भी कुछ भी लाइन उठा करके कुछ भी बोल देना। इनको ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए, मनुवाद से आजादी चाहिए। और ब्राह्मणवाद से मैं ये समझती हूँ कि आप तो इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का मांग रहे थे ना, आपको ब्राह्मणवाद से आजादी क्यों चाहिए? क्या मोदी जी ब्राह्मण है? मोदी जी ब्राह्मण नहीं है, फिर इनको ब्राह्मणवाद से आजादी क्यों चाहिए? चलो मैं समझ सकती हूँ आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट हो सकते हैं, आप बीजेपी का विरोध करो, ओके, लेकिन क्या मोदी जी ब्राह्मण है? मोदी जी ब्राह्मण नहीं है, फिर आपको ब्राह्मणवाद से आजादी क्यों चाहिए? क्योंकि और पता नहीं, तो बस यही है इनका, इनको यही है कि हिंदुओं को टारगेट करना है। अब आते हैं पुलिस के साथ में जो ये मुठभेड़ हुआ है, तो इसमें साफ जाहिर है, इसमें आप देख सकते हैं कि पुलिस ने पहले ही ये बता दिया गया था, 1:30 बजे से पुलिस ये कह रही थी कि आप संसद की तरफ नहीं जाए, और दिल्ली पुलिस ने मना किया था कि आपको संसद की तरफ मार्च लेकर के नहीं जाना है। ये रेड जोन है, आपको मना कर दिया गया था कि आप नहीं कर सकते हो। मना करने के बाद भी ये प्रोटेस्ट निकाला गया, और ये दिप्के जो इन सब का फाउंडर बना पा रहा है, लीडर बन रहा है, खुद तो ट्रक में चढ़ा गया। और ये मासूम लोगों को, मासूम तो नहीं कहूंगी, कुछ तो ये तो सारे एंटी नेशनल थे, कुछ बच्चे जो थे उनको उनके इमोशन के साथ जो खेल करके जो उनको आगे कर दिया गया है मार खाने के लिए, क्योंकि पता है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, और जब भीड़, इनको पता है कि भीड़ आक्रामक रूप ले लेगी तो फिर पिटेगा कौन? तो ये बच्चे, और ये खुद जाकर के ट्रक पर चढ़ गया है। उसके बाद में जो प्रोटेस्ट में जो भी लोग ये जो कर रहे हैं पुलिस की तरफ से, बार बार ये चीज बोलने के बाद भी कि आप मत जाओ, और पुलिस क्या करेगी? रोकेगी नहीं। आप संसद पार्लियामेंट, इतना आसान है कि आप पार्लियामेंट में घुस जाओगे, वहां पे जो लोग बैठे हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी वहां बैठा है तो इलेक्शन लड़के, और आप लोगों ने ही उनको वहां पे बिठाया है, और आप ऐसे ही पार्लियामेंट में नहीं घुस सकते हैं। और आपका देश का प्राइम मिनिस्टर है, तो ये कह रहे हैं कि हमें घुसने नहीं दिया गया, ये किया गया, तो क्या करते? आप संसद पे अटैक करते और पुलिस आकर के क्या आपकी आरती उतारती? क्या ये वेट करती, ओ आओ आप तो संसद में आ रहा, प्रोटेस्ट करो, प्लीज वेलकम? ये करती पुलिस। एंड जो लाठी चार्ज किया गया तो क्या करती? आंसू गैस छोड़ा गया। यही जब 26/11 हुआ था तो संसद पर अटैक कौन करते? क्या आप आतंकवादी हैं? आप संसद पर चढ़े गए, संसद में जाकर के क्या हो जाता? संसद पर चढ़ के क्या करना चाह रहे थे? आप आग लगाना चाह रहे थे, नेपाल बनाना चाह रहे थे पूरे देश में। जिस तरह से पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया, पुलिस के ऊपर की बदतमीजी करी है। हो सकता है कि एक वीडियो काफी वायरल करे जिसमें किसी महिला के ऊपर मारा जा रहा है, या ऐसे लाठी का दिखाया जा रहा है कि आपको गलत तरीके से टच किया गया। भीड़ को कंट्रोल करने के, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रही, हो सकता है कि शायद वो उन्होंने इंटेंशनली किया हो, लेकिन उसके पहले जो ओवरऑल हम जो देख रहे हैं, भीड़ को साइक्स ने, पुलिस बार बार बोल रही थी कि आप आगे नहीं बढ़ो, और पहली बार पथराव ये लोग ही, ये जो स्टूडेंट्स के नाम पे जो ये देशद्रोही आतंकवादी, इन लोगों की तरफ से पहले पत्थरबाजी शुरू हुई है। और ये अनाउंसमेंट आप लोग सुनिए। के बीच से लगातार पुलिस के ऊपर पथराव किया जा रहा है, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। आपको बार बार बतलाया जा रहा है, आप पीछे हट जाइए। सामने से आकर के आप पुलिस को, जो खड़ी है पुलिस, उसको इंस्टिगेट कर रहे हो, पेपर स्प्रे आप मुंह पे मार रहे हो, और फिर रील काट के क्या डाल रहे हो आप कि पुलिस हमें मार रही है, ओ माय गॉड, पुलिस हम पे अत्याचार कर रही है, हमें मार रही है महिला। और ये जो महिला है, ये जो जिस तरीके की बदतमीजी कर रही है पुलिस के साथ में, कितना बर्दाश्त करेगी? और जो भीड़ जब अनियंत्रित हो जाती है तब पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है, और अगर वो मारती नहीं तो क्या करती? आप पे गोली चलाती, क्योंकि आप उनके देशवासी, आप उस पर गोली तो नहीं चला सकते हैं। पुलिस लाठीचार्ज ही, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कई बार सख्ती से लाठीचार्ज करना पड़ता है।
और उस दौरान कहीं भी किसी को चोट लगा क्या? ये जो इसमें स्टूडेंट्स को, सिर्फ स्टूडेंट्स को ही चोटें लगी है? हम ये जो पुलिस वाले हैं ये किसी के बेटे नहीं है, ये किसी के घर का चिराग नहीं है। महिलाओं की बात करते हैं तो ये महिला पुलिसकर्मी, इनका भी हाथ तोड़ दिया गया है मार करके, कई पुलिस वालों का सर फोड़ दिया गया है। और ये जो पत्थर आए, जो ये कनॉट प्लेस है जो कि सबसे साफ सुथरा जगह है, वहां पे इतने सारे पत्थर कहाँ से आ जाते हैं अचानक से? पुलिस लेकर के आई, उनके पास बंदूकें नहीं थी, पत्थर पुलिस लेकर के आएंगे? पत्थरबाजी कहाँ से हुई? इसका मतलब आप इंटेंशनली प्लान करके पत्थर लेकर के आए थे पत्थरबाजी करने के लिए, और फिर इसको ताकि आप मतलब कि ये प्री प्लान्ड था और उसको मॉब लिंचिंग आप जो करना चाह रहे थे, इसको आप वही चीज बनाना चाह रहे थे, जो भी चीजें था। और तब आप कहते हो कि पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, और आप जो कर रहे हैं बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रोटेस्ट हो रहा है। हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करना, पूरे प्रोटेस्ट में सिर्फ यही हुआ है, सभी हिंदू देवी देवताओं को टारगेट किया गया है। किसी को आजादी चाहिए, कोई डफली बजा रहा है तो कोई कह रहा है हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे, जय संविधान बोलेंगे, बोलो सब कुछ करो, लेकिन कहीं पे कोई बोलता है कि बस नाम रहेगा अल्लाह का। क्यों रहेगा? क्यों रहेगा? तुम अल्लाह का नाम क्यों रहेगा? कौन है अल्लाह? कहाँ से है अल्लाह? हवा है? कौन है? फोटो दिखाओ, है कौन? जब आप श्री राम को नहीं जानते तो मैं भी अल्लाह को नहीं जानती हूँ। कौन है अल्लाह? मैं नहीं जानती। तो पूरे प्रोटेस्ट जो बच्चों के, लास्ट में यही कहना चाहूंगी, बच्चों के भविष्य के साथ, और ये जो पुलिस और देश विरोधी जो नारे लगाए गए हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग, और ये सब वही लोग हैं। फिर उसमें कहीं से कोई बिरयानी बांटने चलाता है, जो शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें भी दिखता है। और कहीं से कहाँ से इतनी फंडिंग आ रही, इतने लोगों का खाना बार बार कहाँ से? कोई तो फंडिंग दे रहा होगा ना कि कुछ भी सब कुछ मिल रहा है। और प्रोटेस्ट के नाम पे क्या क्या वो लोग सही में भूखे हैं? टेंट के मंच के नीचे पिज्जा आ रहा है, बर्गर आ रहा है, खुद इनके फाउंडर्स ये अलग लगे हुए हैं, भीड़ उधर जा रही है और ये अलग अपना स्टेशन पे घूम रहे हैं, इनको छोड़ करके बर्गर खा रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। और जब इनके ऊपर कुछ लोग सवाल करते हैं, जब इस दरिया से सवाल पूछा जाता है कि भाई आप लोगों को, हम स्टूडेंट्स को छोड़ करके आप यहाँ पे क्यों घूम रहे हैं, तो फिर ये गाड़ी में बैठ करके अपना गुस्सा दिखा रही है, क्योंकि गाड़ी में कोई थोड़ी उनको कुछ बोलेगा। एक बार हमारे सामने, हम लोगों के सामने बोल के तो दिखाइए। प्रेमानंद महाराज जी को नहीं बोलूंगा मैं, नहीं बोलूंगा मैं। तुम नहीं बोलो, तुम मत मानो, मैं खाऊंगा खाओ, आपको किसी ने अपॉइंट नहीं किया। इतने दिन से आप फिर जो नाटक कर रहे थे, नाच रहे थे बच्चों की तस्वीरों के आगे, जो मजाक बना करके रखा है बच्चों का, बस यही कहूंगी, जो भी चीजें हो रही है स्टूडेंट प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं हूँ। नीट का पेपर लीक हुआ बिल्कुल गलत है, सिस्टम में गड़बड़ी है, आवाज उठाओ, इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन। पर प्रोटेस्ट ऐसे नहीं होता। प्रोटेस्ट के नाम पे आप देशद्रोही नारे नहीं लगा सकते हो। प्रोटेस्ट के आड़ में आप हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर, अगर ये चीजें अगर बाहर जाएंगी, और जा भी रही है, लोगों को कैसे पता है कि हम, मतलब बाहर जा भी रही है चीजें, कि भाई क्या पता चलेगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पे ही हमला कर दिया गया, ये आप मैसेज दे रहे हो, ये दिखा रहे हो। नेपाल में जो भी प्रोटेस्ट हुआ ना, वहां से हटाने के बाद वहां की मीडिया जब पूछती है, उनसे ये पूछा जाता है कि आप अगला प्राइम मिनिस्टर किसको देखते हो, वहां के लोग ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को अगला जैसा प्राइम मिनिस्टर हो, ताकि हमारे नेपाल का विकास हो सके। बाहर के लोग समझ गए, पर हमारे देश में कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा। बिल्कुल आपको सरकार से नाराजगी हो सकती है, हर कोई भी सरकार बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती है। और अभी इस चीज को डेमोक्रेसी जो ये सेलिब्रिटीज बोल रहे हैं, ये तब के दिन उनको भूल गए। अगर अपने माँ बाप से पूछे, इंदिरा गांधी की सरकार जब थी तब क्या हुआ था, जो जबरन लोगों को पकड़ के नसबंदी कर दी जा रही थी, ये सब भूल गए लोग। तो हर सरकार में कुछ ना कुछ डिफॉल्ट होता है। आप सरकार के अगेंस्ट जा सकते हैं, बिल्कुल आपको नहीं पसंद है सरकार, हटा दो, आप वोट मत दो, आप बीजेपी को अगली बार बिल्कुल हटा दो। लेकिन आप जहां बहुसंख्यक हिंदू है, हिंदू रहकर के करोड़ों हिंदुओं के आस्था का मजाक नहीं उड़ा सकते हो, हिंदुओं का मजाक नहीं उड़ा सकते हो, उनको अपमान नहीं कर सकते, उनके देवी देवता का अपमान नहीं कर सकते हो, ना ही हम चाहेंगे। और किस लिए हम सपोर्ट करें ऐसे प्रोटेस्ट को? मैं नहीं, देशद्रोही नारों को मैं सपोर्ट नहीं कर सकती, देशद्रोहियों को सपोर्ट नहीं कर सकती हूँ। स्टूडेंट को सपोर्ट करती हूँ, स्टूडेंट के साथ मैं खड़ी हूँ, पर इन लोगों के नहीं, कभी भी नहीं इनको सपोर्ट करूंगी, ना सपोर्ट करती हूँ। जो लोग सपोर्ट करते हैं तो वो पता नहीं क्या सोच रहे, मैं तो उन लोगों को भी नहीं सपोर्ट करती हूँ।
सबका सोचने का अलग अलग तरीका हो सकता है, शायद मेरे आपके सोच में फर्क हो सकता है। बार बार मैं यही चीज कह रही हूँ, लेकिन फिर भी लोग इसको पता नहीं कैसे सही कह रहे हैं, नहीं पता। लेकिन अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का विद्रोह कर सकते हैं, किसी नेता का विरोध कर सकते हैं, बीजेपी का विरोध कर सकते हैं, बीजेपी का विरोध कीजिए, लेकिन आप देशद्रोह नहीं कर सकते हैं। आप देशद्रोही मत बनिए। आप बिल्कुल आप प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन किसी भी प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आप जहाँ पे बहुसंख्यक हिंदू है वहाँ पे हिंदुओं की आस्था के साथ आप खिलवाड़ करेंगे, मजाक बनाएंगे हिंदुओं के देवी देवता का और हम बर्दाश्त करेंगे। प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं है। जो प्रोटेस्ट के आड़ में जो खेल खेला जा रहा है और हम हिंदुओं के देवी देवताओं को टारगेट किया जा रहा है और सिर्फ एक टारगेट, आप बिल्कुल बीजेपी को टारगेट कीजिए, बीजेपी को आप हटा दीजिए, अगली बार वोट मत करना बीजेपी को, लेकिन कम से कम देशद्रोह तो मत कीजिए, देशद्रोही तो मत बनिए कम से कम। जय श्री राम, जय गौ माता।